बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो पिछली क्लास में हमने कुछ अपनी डेटा का रिकॉर्ड जो है डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करके जो है फाइंड आउट किया था। जिस तरह की एक कंपनी है, उसमें हमने टोटल एम्प्लॉय, टोटल सैलरी उनकी और एवरेज वगैरह, और मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, डॉक्टर वगैरह, मतलब किसी बंदे को फाइंड आउट करना था तो वो हमने डिफरेंट फार्मूले यूज़ किए थे, जो कि बहुत टाइम वेस्टिंग है और जो कि अगर आपको डेटा को जो है वो बहुत बोरिंग बना सकता है। इस तरह से आप नीचे जाते जाएंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, जिसमें आप इसमें आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं डेटा किसी बंदे का, या कितनी जो है उसमें पोस्ट्स कितने हैं, सैलरी उनकी कितनी है, लोकेशन कहाँ की है। तो ये सब कुछ हम आसानी से इसमें कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पोस्ट में जो है मालूम करना है, ठीक है ना, कि पोस्ट क्या है, उसको काउंट करना है मैंने। ठीक हो गया। इसके अलावा काउंट के बाद मुझे उनकी टोटल सैलरी चाहिए, और इसके अलावा मुझे एवरेज भी चाहिए। ठीक हो गया। तो इसको मैं ज़रा यहाँ पर बॉर्डर लाइन जो है उसको लगा लेता हूँ। इसको मैं सेंटर में लाके इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड और ब्लैक कलर में लिख लेता हूँ। ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब फॉर एग्जांपल कंपनी का बॉस हमसे पूछता है कि पोस्ट जो है चेक करो कि इस पोस्ट में कितने बंदे हैं, डॉक्टर कितने हैं या इंजीनियर कितने हैं, उनकी सैलरी कितनी है, एवरेज क्या है। ये सब कुछ हम इसी में करेंगे। तो इस सेल को आप सेलेक्ट करें और डेटा में जाएं। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पर जाएं। यहाँ पर आप लिस्ट को सेलेक्ट करें अलाउ में, और यहाँ से आप जितने भी आपके पास पोस्ट हैं उसको आप यहाँ पर लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है टीचर, कॉमा मेरे पास है डॉक्टर, इसके अलावा मेरे पास है इंजीनियर, और इसके पास है मेरे पास एडमिन, इसके बाद है मेरे पास जी ड्राइवर, एंड देन वी हैव डायरेक्टर, और लास्ट में लिखूँगा फाइनेंस। सो ये हमारे पास पोस्ट है, और इसको आप ओके करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सब यहाँ पर आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इंजीनियर क्लिक करूँ तो उनकी मुझे अकाउंट यहाँ पर दिखाई दे, उनकी टोटल सैलरी और उनका एवरेज मुझे दिखाई दे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर आइए का फार्मूला लगाइए, काउंट एफ पे लगाने के बाद आप उसको रेंज बताइए। तो हम पोस्ट पर है तो रेंज हम क्या देंगे उसको, पोस्ट वाली जो कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट करना है। ओके। इसके बाद आपने कॉमा लगा देना है। तो क्राइटेरिया में मैं इस तरह नहीं कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाऊँ और यहाँ पर मैं डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह सब लिखूँ एक साथ। तो आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर इस वाले सेल को सेलेक्ट करें। जस्ट मुझे इस सेल में जो भी दिखाई दे वो क्राइटेरिया है मेरा। इसके बाद ब्रैकेट बंद करें आप और एंटर करें। तो आप देख सकते हैं कि इंजीनियर हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। अगर आप डॉक्टर चेक करें तो 5 है, एडमिन 4 है। तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं अपने बॉस को कि मेरे पास इतने बंदे हैं आपकी कंपनी में। तो आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद उनकी सैलरी में भी देखना चाहता हूँ कि सैलरी कितनी है। तो उसके लिए भी सबसे बहुत आसान फार्मूला है, समेफ है। और समेफ को आप जो है इसमें अपना कंडीशन रखें। रेंज क्या है, आप रेंज देना है अपने रेंज में। मुझे वही पोस्ट है तो पोस्ट में हम जो है फाइंडिंग कर रहे हैं, इस वजह से हम तो पोस्ट ही को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा है। क्राइटेरिया फिर से क्या बताना है, यही बताना है कि यहाँ पर जो भी शो होगा ये हमारा क्राइटेरिया है। फिर कॉमा, और इसके बाद सब रेंज किसकी हमने रेंज निकालनी है, मतलब सम को हमने सैलरी को जो है सम करना है, उसको हमने यहाँ पर दिखाई देना है। तो ब्रैकेट बंद करें और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर 5 है और इसकी सैलरी कितनी है वो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, और उनकी कितने बंदे हैं। तो आप इस तरह से कोई भी जब टीचर देखेंगे तो उनकी सैलरी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। एडमिन देखेंगे 4 है हमारे पास, सैलरी इतनी है। तो ये सब इतनी आसानी से हम कर रहे हैं। इसी तरह हम एवरेज भी निकालवा सकते हैं। सो एवरेज के लिए हम एवरेज एफ फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। रेंज हमारे पास कौन सा है, पोस्ट है। तो हम पोस्ट को में जो है काम कर रहे हैं, कॉमा लगाइए। क्राइटेरिया हमने फिर यही पोस्ट वाली सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर इसको कॉमा लगा देना है। एवरेज रेंज हमने किसकी निकालनी है, तो सैलरी की हमने इनकी रेंज जो है वो देनी है। तो ब्रैकेट बंद करें और ओके करें। तो आप देख सकते हैं
कि आपने एडमिन और की जो सैलरी है, जो एवरेज है और के नंबर है कि कितने बंदे हैं, सब आप आसानी से उनको बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर टीचर के बारे में कहना चाहते हैं तो वो भी, तो ये सारे आपके पास पोस्ट हैं, इतने बंदे हैं और ये मतलब इतने पोस्ट हैं इतने सारे, और उनके मुताबिक आपके पास ये बंदे हैं और उनके सैलरी और सब कुछ इतने आसान तरीके से आप उसको बता सकते हैं। ग्रेट। अब आप फॉर एग्जांपल बाय जेंडर उसको बताना चाहते हैं या आपसे वो पूछना चाहता है तो बाय जेंडर भी आप उनको बता सकते हैं। तो आपने करना ये है कि इन सबको मैंने कॉपी करना है यहाँ से जेंडर। तो जेंडर के लिए आपने अलग एक यहाँ से एक बना लेनी है एक छोटी सी टेबल। डेटा पर जाए वही उसी तरीके से आप डेटा वैलिडेशन पे जाए और यहाँ पर जो है ये सब कुछ इसको आप रिमूव करें। यहाँ पर आप मेल कॉमा फीमेल लिख दें। ओके हो गया। यहाँ से आप इसको जस्ट ओके करें तो आपके पास आप मेल और फीमेल आ चुके हैं। ठीक से तो ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप मुझे कोई डेटा रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं मिल रहा, हम तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे काउंट एफ। सो काउंट एफ को आप चूज़ करें। यहाँ से आप उसको रेंज बताएं तो रेंज अब हमारे पास क्या है, जेंडर है। तो आप जेंडर को सेलेक्ट करें और अब हम बताएंगे कि हमारे पास कितने मेल और फीमेल है। कॉमा लगाइए। क्राइटेरिया हम इसी वाली सेल को चूज़ करेंगे और यहाँ से हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे पास फीमेल 2 है और हमारे पास मेल कितने हैं, 28 हैं। अगर हम यहाँ पर फीमेल का इजाफा करें तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास फ़ीमेल अब 3 है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वाली को मैं क्या कहूँ, फौजिया नाम दूँ, ठीक है, और इसको मैं फ़ीमेल करूँ तो हमारे पास फ़ीमेल की तादाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि बढ़ गई है। ठीक हो गया। तो इसी तरह हमने फ़ीमेल की रिकॉर्ड जो है वो निकाल ली। अब हम इनकी टोटल सैलरी, ठीक है, तो यहाँ पर हम सैलरी में मेंशन करूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो दिखने में। तो आप सैलरी इनको आप इसको यहाँ से बॉर्डर लगा दें। ठीक हो गया जी। तो टोटल सैलरी के लिए आपने समेफ लगा देना है। ओके। सो समेफ के लिए आप क्या करेंगे, सो समेफ आप रेंज देंगे और रेंज हम क्या है, आप मेरे पास जेंडर है। सो जेंडर को आप चूज़ करें, जितनी बंदे हैं आपके पास तो उनकी वहाँ तक आप उसको चूज़ करें। यहाँ से आप कॉमा लगाएं। क्राइटेरिया हमने यही देना है कि यहाँ जो भी शो होगा उनकी क्राइटेरिया है, फिर कॉमा और सम रेंज हमने कौन सी देनी है, सैलरी। एंड फीमेल्स की या मेल की हमने क्या देनी है, उनकी सैलरी निकालनी है। तो कॉमा ब्रैकेट बंद कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 3 फीमेल हैं और उनके 77,000 रुपये है जो है वो आपकी कंपनी से जा रहे हैं। तो इतने मेल हैं 27,000 और इनकी ये सैलरी है। तो इसी तरह से हम जो है अपनी फास्ट काम कर सकते हैं अपने लिए। क्लियर हो गया। अब इनकी सैलरी भी निकल चुकी है। अब इनका एवरेज, सो एवरेज के लिए हमने क्या करना है, एवरेज एफ। सो एवरेज एफ और हमने रेंज देनी है। तो रेंज हम जेंडर को देंगे क्योंकि हम जेंडर में काम कर रहे हैं और हम जेंडर ही में मालूम करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया हमने यही सेल देनी है। ठीक हो गया। उसके अलावा आपने एवरेज और रेंज जो है वो देनी है। तो हम सैलरी की एवरेज यहाँ से उनको बता के जो है सेलेक्ट करते हैं और एंटर कीजिए, ब्रैकेट बंद करें। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एवरेज भी आई है और उनकी सैलरी और सब कुछ। फॉर एग्जांपल मैं फीमेल चाहूँ तो फीमेल की एवरेज वगैरह मुझे दिखाई देगी, इसी तरह मेल की, इस तरह से फीमेल की, और आपको पोस्ट वगैरह की भी अंदाज़ा जो है वो हो चुका है। तो अब मैं फॉर एग्जांपल लोकेशन वाइज जो है डेटा निकालना चाहता हूँ। तो आप लोकेशन वाइज भी डेटा निकालना चाहते हैं। इसी तरह से आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको जो लोकेशन वाइज है इसको मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो ठीक होगा। इसको आप जो है डिलीट करें। ये डेटा थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से कट करवा के यहाँ पर पेस्ट करवाना चाहता हूँ। ओके। तो अब हम क्या करते हैं कि हम लोकेशन वाइज जो है डेटा फॉर एग्जांपल आप मालूम करवाना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान तरीके से आप करवा सकते हैं। उसके लिए आपने करना ये है कि आप इसी तरह इस सेल को सेलेक्ट करें, डेटा वैलिडेशन पर जाएं और डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद आप यहाँ से इसको रिमूव करें और आपके पास जितनी लोकेशन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है पेशावर, कॉमा मेरे पास है मर्दान, देन मेरे पास है स्वात एंड देन वी हैव कोहाट। सो कोहाट है और कोहाट के बाद हमारे पास है पिंडी, लाहौर and we have Islamabad. So
ओके करें। जितने आपके पास लोकेशंस है वो आप यहाँ पर लिस्ट आपकी बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि मर्दान में मेरे पास जितने बंदे हैं वो मेरे पास आए, या पेशावर में है तो वो मेरे को शो हो जाए। तो काउंट करने के लिए आप वही फार्मूला यूज़ करें, काउंट एफ, यहाँ से आप रेंज दे। रेंज हम कहाँ पे देंगे, लोकेशन। हम लोकेशन में फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसमें आप लोकेशन चूज़ करें, कॉमा लगाइए। क्राइटेरिया आपने यही सेल देनी है और इसको आपने बंद करना है ब्रैकेट। ओके, सो पेशावर में हमारे पास कितने बंदे हैं, 5 बंदे हैं। इस तरह आप इसको चूज़ कर सकते हैं कि मर्दान स्वात में कितने हैं, वो आप सब इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पेशावर में मेरे पास 5 है। अगर मैं इस वाले बंदे को भी पेशावर पर ट्रांसफ़र करूँ तो ये हमारे पास पेशावर में कितने हो जाएंगे, आप देख सकते हैं कि 6 बंदे हमारे पास पेशावर में हो चुके हैं। अब इन सब की हमने सैलरी निकालनी है तो वही तरीका है कि सम एफ आपने लगाना है और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। रेंज जो है वो आपने क्या देनी है, लोकेशन की इस बार, क्योंकि हम लोकेशन पर बंदे जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके बाद आप कॉमा लगाइए, क्राइटेरिया आप यही सेल दें, यही वाली जो हमारे ऊपर अपर लेयर है, इसको आप कॉमा दें और हमने इनकी सैलरी जो है यहाँ से इसको सेलेक्ट करके आप ब्रैकेट बंद करें और एंटर करें। तो 6 बंदे हैं, उनकी इतनी सैलरी हमारे पास बनती है पेशावर में। मर्दान के 4 बंदे हैं, उनकी ये सैलरी है। और इस तरह पेंडी में 4 बंदे हैं, उनकी ये सैलरी है। सो इसी तरह से आप एवरेज को भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एवरेज एफ लगाइए और आप रेंज दें। रेंज हमारे पास क्या है, लोकेशन है, तो हम रेंज जो है इस तरह से देंगे और इसके बाद आप कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद आप क्राइटेरिया उनको बताइए, क्राइटेरिया हमने बता दिया, सो कॉमा लगाइए। इसके बाद आप रेंज जो है, जो एवरेज है, वो हम सैलरी की एवरेज निकालवाना चाहते हैं, वो भी दिखाइए। कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करें, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और एंटर करें, तो ये आपके पास जो है एवरेज आई है। सो इस तरह से हमने लोकेशन, पोस्ट और जेंडर के मुताबिक जो है डिफरेंट डेटा निकाल लिया है। क्लियर। लास्ट एग्जांपल है, अब अगर वो बाय नेम आपसे पूछना चाहता है कि इस बंदे की जो है सैलरी कितनी है, कहाँ से है, मतलब कितने बंदे हैं इस नेम के और एवरेज उनके क्या है, तो वो भी आप करवा सकते हैं आसानी से। तो इसको जब मैं अपनी काम तेज़ी से करने के लिए इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट करने दो और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करूँ इसके साथ। ओके, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, नेम बाय नेम हम ढूंढना चाहते हैं। सो सेम तरीका है, यहाँ पर क्लिक करें, डेटा वैलिडेशन पर जाएं। डेटा वैलिडेशन में इन सारे नामों को आप जो है हटाइए और आप यहाँ से ये डेटा जो है इसको सेलेक्ट करके दीजिए। सो हमारे पास जो है नेम जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं उनकी, और आप इसको ओके करें तो आप देखेंगे तो हमारे पास सारे नाम यहाँ पर मेंशन हो चुके हैं। तो अगर चेंज आप देख सकते हैं तो कोई डेटा नहीं आ रहा। अब डेटा लाने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, काउंट एफ फार्मूला, और उसके बाद हमने रेंज देनी है, रेंज हमने यही देनी है। क्लियर हो गया। और इसके बाद आपने कॉमा लगा देना है और क्राइटेरिया हमने ये सेल देनी है कि जिसमें इसमें जो भी सेल जो शो होगा उसका हमें रिकॉर्ड चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फौजिया एक है और फौजिया नाम का अस्मा भी एक है। इस तरह खालिद, ये सब बंदे हमारे पास एक ही हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई और खालिद एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास खालिद 2 हो चुके हैं। अब क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप जो है ना इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सैलरी इनकी निकालनी है तो आप वही फार्मूला यूज़ करें, सम एफ ब्रैकेट स्टार्ट, आप रेंज बता दीजिए। सो नेम, हम जो है नेम पर काम कर रहे हैं, इस दौरान हम बाय नेम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके बाद आप कॉमा लगा दीजिए, क्राइटेरिया ये सेल, इसके बाद सम रेंज हमारे पास ये है। तो कितनी आसानी के साथ हम जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कदीर एक है हमारे पास, उनकी सैलरी है। अगर मैं अब आसमा यहाँ पर फाइंड करूँ तो आसमा हमारे पास टोटल सैलरी उनकी 0 है, उनको सैलरी मिली नहीं है। अगर आप यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर आसमा जो है वो उनकी सेल जो है खाली है, ठीक है ना। तो आसमा की सेल क्या है, खाली है, इस वजह से उनको सैलरी नहीं मिली। अगर मैं उनको यहाँ पर सैलरी दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 4000, तो यहाँ पर उनको सैलरी जो है मुहैया की चाहिए। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट में हम इसकी एवरेज जो है एवरेज फाइंड करना चाहेंगे। सो एवरेज एफ यहाँ पर आप रेंज दें। सो रेंज हम बाय नेम जो है सर्च कर रहे हैं, तो इस तरह से हम बाय नेम जो है इसको नेम देंगे और रेंज देंगे। इसके बाद कॉमा के बाद क्राइटेरिया आपने हमेशा ये
सेल देनी है, उसके बाद आप एवरेज रेंज, सो सैलरी की हमने एवरेज निकलवानी है। सो इस तरह से आप जो है ना अपने डेटा को बड़ी आसानी के साथ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपसे बॉस पूछे कि मुझे और जो है फॉर एग्जांपल टीचर्स चाहिए, कितने टीचर्स हैं, तो आप बता सकते हैं कि 5 टीचर्स हैं, वो सैलरी भी इतनी है, एवरेज बता सकते हैं आप। अगर वो कहता है कि मुझे पेशावर के रिकॉर्ड दे, तो पेशावर के 6 बंदे हैं, इतनी सैलरी है। अगर आप वो चाहता है कि मुझे करीम या खालिद या कोई भी है उनका डिटेल्स दे, तो आप इस तरह से उनको दे सकते हैं। मेल या फीमेल बताया मुझे, तो फीमेल इतने हैं, उनकी ये है, मेल इतने हैं और फीमेल इतने हैं। तो इतनी आसानी से हम जो है अपना रिकॉर्ड जो है वो तैयार कर सकते हैं अपने बॉस के लिए। सो दोस्तों, आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह हम जो है फार्मूला जो है स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा मन करे और वीडियोज़ बनाने को। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।